हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एमजीसी यूनिवर्सिटी बीकानेर के सेमेस्टर फर्स्ट एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ है वो कंडक्ट हुआ है, तो उसका पेपर एनालिसिस करेंगे, कैसा पेपर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी उस पेपर का नाम है। विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेक्शन ए आते हैं और पैटर्न आप सभी को पता है। हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सेक्शन ए में आता है, जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कहाँ कंडक्ट हुए थे? जो एल्टन मेयो ने करवाए थे, तो यूएसए में कंडक्ट हुए हैं। तो आई होपफुली सबने अच्छा सा अपना अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से कौन सा है? क्या इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट? नहीं, हम जानते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट में अलग तरीके से हो सकती है। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलता है। इक्वल ट्रीटमेंट कहाँ देखने को मिलता है? ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। इन लीगल पावर्स रहती है? नहीं, लीगल पावर सिर्फ पब्लिक एड के साथ रहती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं रहती है। पब्लिक वेलफेयर तो ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सोचा जाएगा, प्राइवेट में क्यों सोचा जाएगा? उसमें सिर्फ प्रॉफिट। तो मैनेजरियल टेक्निक सेम होती है। अब मैनेजरियल टेक्निक्स में कौन सी टेक्निक आती है सबसे इंपॉर्टेंट? पोस्ट कॉर्प। तो ये तो दोनों में ही, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, दोनों में ही यूज़ होती है। तो इस तरह से हमें डील करना है क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ सुपरविजन? जो सुपरविजन है उसकी टेक्निक कौन सी इसमें से नहीं है? तो बजट ऑफ वर्क जो है ना, वो किसका काम है? सुपरविजन का काम थोड़ी है वो, तो बजट ऑफ वर्क नहीं है। बाकी इंक्वायरी करना सुपरविजन का काम है। उसके बाद प्रायर अप्रूवल, ईच प्रोजेक्ट को पहले ही अप्रूव करना, सर्विस स्टैंडर्ड, ये सब सुपरविजन में आते हैं। लेकिन बजट फॉर वर्क जो है ये नहीं आता है। हमें सिर्फ जो है ना क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि नॉट पूछा है, तो इनमें से देखना है कौन सा काम नहीं है सुपरविजन टेक्निक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी? इनमें से ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के लिए जो कौन सी थ्योरी से रिलेट नहीं करता, नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, तो हमें देखना है, इट लुक्स द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवरऑल सोशल पर्सपेक्टिव। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को सोशल पर्सपेक्टिव से देखता है? हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता इसमें। इट सीज वर्कर एज ह्यूमन बींग्स, ये वर्कर को क्या ह्यूमन बींग्स के तौर पर देखता है? बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन बात की तो ह्यूमन बींग्स की तरफ तो देखेगा ही। इट एम्फेसाइज ऑन फॉर्मल रिलेशंस, नहीं, ये बात करता है ओनली इनफॉर्मल रिलेशन की। यहाँ से हमें इसका आंसर पता, ये हमें गड़बड़ लग रही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इट एम्फेसाइज ऑन सोशल एथिक्स, बिल्कुल सोसाइटी की बात करता है, लेकिन ये फॉर्मल रिलेशंस की बात नहीं करता है। एल्टन मेयो ने करवाया था जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, वो किसकी बात करता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन? केंद्रीकरण का जो है कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं? इट मेक्स इंडिविजुअल लीडरशिप ईजियर, इट इंप्रूव्स वर्क एफिशिएंसी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। अब यूनिफॉर्मिटी इन वर्क तो होगा ही, क्योंकि सेंटर से आदेश आ रहे हैं तो एक बॉस सभी को आदेश दे रहा है, तो वो यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें। ठीक है, यानी कार्य में एक रूपता देखने को मिलेगी। और हम देखते हैं, इट मेक्स इंडिविजुअल लीडरशिप ईजियर, एक बीच में एक इंडिविजुअल लीडरशिप है उसकी एकदम आसान बनाता है, बिल्कुल एक व्यक्ति को बहुत लीडरशिप प्रोवाइड करता है। इट इम्प्रूव्स वर्क एफिशिएंसी, वो जैसा जैसा ऑर्डर देगा ये वर्क एफिशिएंसीज को। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। 5 आपके जो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 5 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो हम देखना है, द पोस्ट कॉर्प कवर अप्रोचेस, जो पोस्ट कॉर्प अप्रोच है कवर्स मेनली डैश फंक्शंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से जो है ना मेनली फंक्शंस होते हैं? तो हमें सारे फंक्शंस के नाम आने चाहिए। कौन से नाम है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब हमें पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट है, द फर्स्ट मिररब्रुक कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ड्वाइट वाल्डो से रिलेटेड फर्स्ट 1968 में हुई थी। नेक्स्ट, द स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को स्पैन ऑफ अटेंशन किसने कहा? हेनरी फ्योल ने कहा है। किसने कहा है? हेनरी फ्योल ने कहा है। ओके, नाउ डैश इज गेटिंग पीपल, ऑर्गन्स और थिंग्स टू वर्क इन एफिशिएंट सिस्टमैटिक मैनर। कौन जो है ऑर्गन्स को, जो थिंग्स होती है, पीपल्स को, सभी को एक इफेक्टिव एफिशिएंट सिस्टम में रखता है?
सो इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान आंसर है। जब हम कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन सभी को एक वर्क में रखता है, समन्वय जिसे हम कहते हैं, राइट। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है दैट गिव्स राइज टू न्यूमेरियस कोड्स। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है उसको वो क्या चीज़ को, जैसे यहाँ से भी कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ से भी हो गया, यहाँ से एक तरह से एक ग्रेपेवाइन बनाता है, अंगूर लता संचार जिसे हम कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? ग्रेपे वाइन, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ना इनफॉर्मल है इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि सेक्शन बी के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें ऑप्शन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही आसान है, ये हमारे वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो एक तरफ हम टेबल बना के भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट वेरी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है एग्जाम में। और फिर क्या पूछा है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे आप बता सकते हैं, जिसमें आप मार्गरेट थ्रेचर, रिग्नोमिक्स और ये सब को इंक्लूड करके अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस दे सकते हैं। न्यू एनपीएम वर्ड, क्रिस्टोफर हुड, ये सब भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट मॉडर्निज्म? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली क्या है, ये आपको बताना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म में हम क्या वैल्यू न्यूट्रल थे या वैल्यू बेस्ड था या वैल्यू फ्री थे, ये एक्सप्लेन करना है पूरा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल देना है और कॉन्टेक्स्ट भी देना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर इसी के और में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अजम्पशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? और पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटिकल साइंस में भी है, सारे सब्जेक्ट्स में रहता है, तो मेनली हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में देना है इसका आंसर। फिर अजम्पशंस कैरेक्टरिस्टिक्स बताने बिहेवियरल अप्रोच की, ओके, थिंकर्स के नाम भी बताने हैं। फिर आता है एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमें जो ड्वाइट वाल्डो मेनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में लिखना है और एनपीए में किस चीज़ पे फोकस किया गया था वो बताना है। उसके और में एक क्वेश्चन है, द अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज नेसेसरी टू नो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, राइट अ नोट। क्या हमारे लिए जो है ना मानव संबंध जो विचारधारा एल्टन मेयो ने दी थी वो समझना ज़रूरी है, उसके लिए हमें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट समझना है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के जितने भी ग्रेट इल्यूमिनेशन, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट है उनके ईयर, वो सब हमें इसमें इंक्लूड करके अपने आंसर को अच्छे से लिखना है। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज विद एग्जाम्पल। पहले लाइन क्या है और स्टाफ एजेंसीज क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल देके उन्हें समझाना है। फिर उसके और में एक आंसर आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है और ग्रैक्यूनास वगैरह जो ये इनके इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बताना है। फॉर्मूला भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। प्रशासनिक सुधार से आप क्या समझते हैं, ये इसमें आप फर्स्ट नहीं मेनली सेकंड प्रशासनिक सुधार के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं एंड उसको एक्सप्लेन। राइट अ नोट ऑन O&M, ऑर्गेनाइजेशन मेथड टेक्निक क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर। देन सेक्शन सी आ जाता है हमारा, जो कि बहुत ही वो लेंदी वाला पार्ट है, इसमें हमें बहुत ऐसे लिखना है, 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं हमें। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन निकोलस हेनरी का भी दे सकते हैं आप पूरा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डिसिप्लिन बना ये बताना है, स्टार्टिंग से सारे प्रोसेस को, सारे थिंकर्स को इंक्लूड करते हुए। द नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक चॉइस थ्योरी, PCA, पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या है और एक्सप्लेन्स बेसिक अजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। हमें ना क्रिटिकली एग्जामिन करना है वेबर्स के ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को। पहले वेबर की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को समझाना पड़ेगा, आइडियल टाइप की, कैरिज्मेटिक, वो सारी हमें इंक्लूड करनी है, अथॉरिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रल, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया है, तो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स बताने हैं, ओके। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की मेजर थ्योरीज चेस्टर बर्नार्ड की दे सकते हैं, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ग्रिड थ्योरी, ये बहुत सारी थ्योरीज है, तो इनमें से एक्सप्लेन करनी है। तो मेनली बहुत ही क्वेश्चंस को जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, क्वेश्चन पेपर अच्छा था, और ये सिर्फ हम थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।